और इसी बीच एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। झारखंड चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की घोषणा की है। हटिया से नवीन जायसवाल को टिकट दिया है, धनबाद से बाबूलाल मरांडी को टिकट दिया गया है, जामताड़ा से सीता सोरेन बीजेपी उम्मीदवार बनाई गई हैं और धनबाद से राज सिन्हा बीजेपी कैंडिडेट, सरायकेला से चंपई सोरेन को टिकट मिला है और रांची से सीपी सिंह को टिकट दिया गया है। जबकि हजारीबाग की बात करें, प्रदीप प्रसाद को बीजेपी ने टिकट दिया है। जमुआ से मंजू देवी बीजेपी उम्मीदवार घोषित हुई हैं। और देखिए लिस्ट लगातार हम बता रहे हैं किस किस की जो उम्मीदवारी है, वो नाम जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बागबारा से शत्रुघ्न महतो बीजेपी कैंडिडेट हैं, लतेहार से प्रकाश राम को टिकट दिया गया है। तो बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें जो अहम नाम है वो हमने आपको बताया। हटिया से नवीन जायसवाल जिनको टिकट दिया गया है, और इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य उम्मीदवारों की, जिसमें धनबाद से बाबूलाल मरांडी को टिकट दिया गया है। और इसके अलावा अन्य जो उम्मीदवार हैं, झारखंड चुनाव बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हुई है, जिसमें कई नाम सामने आए हैं और 66 ऐसे नाम जो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं बीजेपी की ओर से, जिसमें जमुआ से मंजू देवी बीजेपी उम्मीदवार घोषित की गई हैं। हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद को बीजेपी ने टिकट दिया है। और अगर हम बात करें धनबाद से, तो राज सिन्हा बीजेपी कैंडिडेट हैं, जामताड़ा से सीता सोरेन बीजेपी उम्मीदवार हैं, धनबाद से बाबूलाल मरांडी को टिकट दिया गया है। लिस्ट जारी हुई है चुनाव की, झारखंड चुनाव बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हुई है, जिसमें बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की घोषणा की है। हटिया से नवीन जायसवाल को टिकट दिया गया, धनबाद से बाबूलाल मरांडी को टिकट दिया गया है, जामताड़ा से सीता सोरेन बीजेपी उम्मीदवार बनाई गई हैं, वहीं धनबाद से राज सिन्हा बीजेपी कैंडिडेट घोषित किए गए हैं। सरायकेला से चंपई सोरेन को टिकट मिला है और रांची से सीपी सिंह को टिकट मिला है। राजेश तोमर हमारे संवाददाता बने हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, जिसका इंतजार किया जा रहा था, झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, 66 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। बिल्कुल, देखिए गीतांजलि, सिर्फ उन्होंने 2 सीट अपने पास रखे हैं जिसके नाम की घोषणा नहीं हुई है। अगर आप झारखंड में देखें तो 68 सीटों पे भाजपा को चुनाव लड़ना है। इसके अलावा जो सीटें हैं वो आजसू कोटे में है और लोजपा और जदयू को उन्होंने दिया है। तो अपने कोटे का उन्होंने जिस तरह से सीटों का ऐलान किया है, यानी कि तकरीबन जितने भी उम्मीदवार थे उनको पहले ही बता दिया गया था और वो अपने अपने चुनाव क्षेत्र में तैयारियों में जुट गए हैं। हालांकि ये इसकी विधिवत घोषणा आज हुई है। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तब हेमंत बिस्वा शर्मा ने इशारों में कहा कि जो उनको सीटें मिलनी हैं उनको बता दिया गया है, विधिवत इसकी घोषणा नहीं हुई है, थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत जल्द इसको जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद ये जारी कर दिया गया है। इसमें जो सबसे खास दिख रहा है गीतांजलि वो ये है कि हटिया में नवीन जायसवाल, जो कि पिछले दिनों चुनाव लड़े थे, लेकिन कहा जा रहा था कि वहां से नए उम्मीदवार को उतारा जा सकता है। रांची में सीपी सिंह के टिकट कट सकते हैं, चूंकि वो 5 बार चुनाव लड़े हैं और उनका उम्र हो चुका है, उनके जगह पर कोई नया उम्मीदवार लाया जाएगा। लेकिन भाजपा ने इस बार कोई रिस्क नहीं लिया है। जहां जहां पर जो उनकी विनिंग कैंडिडेट थे उसको रिपीट किया है। इसके अलावा कुछ ऐसे जगह जहां पर कि वो क्षेत्र के हिसाब से जहां पर उन्होंने सुविधा देखी वहां पर उन्होंने कैंडिडेट दिया है। कुल मिलाकर भाजपा बहुत ही सोच समझकर और फूक फूक कर कदम रख रही है। आज उन्होंने अपने पार्टी में लोजपा के साथ में बैठक की थी और अपने उम्मीदवार की घोषणा भी उन्होंने करवाया कि लोजपा कहां से चुनाव लड़ेगी। यानी कि सब कुछ उन्होंने क्लियर रखा है। क्योंकि आज इंडी गठबंधन में जिस तरह से रार हुआ और आरजेडी साथ में जिस तरह से बातें नहीं बन रही थी, भाजपा ने तुरंत भूल सुधार करते हुए लोजपा के नेताओं को बुलाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो ये जो पहली सूची जारी हुई है गीतांजलि, बहुत ही नपातुला, जितने भी पुराने इनके विनिंग कैंडिडेट से सबको इन्होंने रिपीट किया है। रिस्क नहीं लेना चाह रही है ना बीजेपी। वो ये जो लिस्ट है जारी हुई है, इसको देख के जरूर कहा जा सकता है कि रिस्क लेने की स्थिति में बीजेपी नहीं है। कमलेश जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। कमलेश जी, बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है, 66 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, 2 उम्मीदवारों को अभी तक साफ नहीं किया है। ये क्या स्थिति है? ये देखिए, बीजेपी ने पहले ही क्लियर किया था 68 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। लिहाजा मेरी सूचना के मुताबिक इस 2 सीटों पर और बीजेपी को नाम घोषित किए जाने हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प इस लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो 9 महिला उम्मीदवार हैं। उसमें से सबसे दिलचस्प आप अर्जुन मुंडा, उनकी पत्नी श्रीमती मीरा मुंडा को पोटका से टिकट दिया गया है। इसके अलावा 2 पिछले लोकसभा चुनाव में 2 महिला प्रत्याशी जो चुनाव हार गई थी, उनको भी टिकट दिया गया है। प्रमुख रूप से आपको याद होगा कि एक तो गीता कोड़ा और एक तो सीता सोरेन सोरेन फैमिली से बिलोंग करती है, उनको भी टिकट दिया गया। तो कुल मिलाकर अगर आप लिस्ट को देखेंगे, 9 महिला
उम्मीदवारों के साथ साथ ऐसा लगता है कि सिर्फ जो जिताऊ कैंडिडेट, सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट पर बीजेपी ने भरोसा किया है। और जिस तरह से खबरें आ रही थी, जिस तरह हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि कुछ जो वरिष्ठ विधायक जिनका टिकट कटने का पूरी संभावना थी, उनको फिर से रिटेन कर दिया गया। बीजेपी चाहती है कि इस बार जो कि 5 साल का जो सूखा है उसको खत्म करें, और इसलिए पार्टी ने बिल्कुल नपातुला लिस्ट जारी किया और पुराने तकरीबन सभी विधायकों को रिटेन कर दिया है। कुछ नाम, कुछ नए चेहरे जो दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प है कि 9 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया जाना, जिसमें कि खास तौर पे सीता सोरेन का नाम सबसे ऊपर है। नीरा यादव का नाम आपको दिखाई पड़ रहा है, श्रीमती मुनिया देवी और मंजू देवी, इसके अलावा श्रीमती तारा देवी और अपर्णा सेन गुप्ता, श्रीमती रागिनी सिंह को झरिया से टिकट दिया गया। मीरा मुंडा, जैसे मैं आपको कहा था, पोटका जो अर्जुन मुंडा की पत्नी है, अर्जुन मुंडा को चुनावी लड़ा कर उनकी पत्नी मीरा मुंडा को टिकट दिया गया पोटका से। और जमशेदपुर पूर्व से पूर्णिमा दास साहू को टिकट दिया गया। इसके बाद गीता बालमोचू चाईबासा से टिकट दिया गया, वो महिला है। इसके बाद जगन्नाथपुर से श्रीमती गीता कोड़ा, जो आपको याद होगा मधु कोड़ा की पत्नी है, सांसद रह चुकी है, पिछली बार चुनाव भी लड़ी थी लेकिन हार गई थी, तो उनको फिर से भरोसा भी पार्टी ने दिया, उनको टिकट दिया गया। तो निश्चित रूप से काफी नपातुला ये लिस्ट जान पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल कमलेश जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि नपातुला तो है। एक बार फिर से झारखंड की ओर हम रुख कर रहे हैं, और जैसा हम जिक्र कर रहे थे, हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं झारखंड से। आपसे अब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि नपातुली जो तरीका अपनाते हुए बीजेपी ने इस लिस्ट को जारी किया है, और बीजेपी किसी तरह की कोई रिस्क लेने की स्थिति में इस वक्त नहीं है, और शायद इसीलिए कुछ अहम नामों को भी रिपीट किया गया है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है बीजेपी ने जब अपनी लिस्ट जारी की है, कई लोगों का टिकट इस दौरान कटा है अन्य राज्यों की तुलना में। अगर हम बात करें झारखंड की, तो यहां पर जो चेहरे खास थे वो दोबारा से रिपीट ही किए गए हैं। देखिए गीतांजलि, जो फीडबैक था झारखंड में, चूंकि भाजपा यहाँ पर स्ट्रगल कर रही थी और पिछले बार चुनाव हार गई थी। भाजपा यहाँ पर जिन जगहों पर चुनाव जीती थी, खासतौर पर उस माहौल में जब हेमंत सोरेन का यहाँ पर माहौल था, तो उसमें जो विनिंग कैंडिडेट थे जहाँ जहाँ पे चुनाव जीते हैं, वो जगह है जहाँ पर भाजपा का पहले से पृष्ठभूमि है और माहौल है। तो वहाँ पर फिलहाल भाजपा को कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। देखिए, रांची सीट के बारे में कहा जा रहा था कि सीपी सिंह की जगह पर किसी और को लाया जाएगा, लेकिन सीपी सिंह पर ज़्यादा भाजपा ने भरोसा किया है, यानी कि जो ग्राउंड रियलिटी उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत ही तेज तरार नेता हैं, वो हर जगह खुद से दौरा किया था, और जो कोल्हान का इलाका है जहां पर कि भाजपा को बिल्कुल ही सीट नहीं है, उन जगहों पर चंपाई सोरेन में जिस तरह उनको लाया गया था, तो चंपाई सोरेन वाली सीट, और खासतौर पर गीता कोड़ा भली लोकसभा चुनाव हार गई हो, लेकिन जगन्नाथपुर में वो काफ़ी मजबूत हैं। अगर मीरा मुंडा की बात करें तो पोटका में बड़ा खेल हो सकता है। तो ऐसे में जिन क्षेत्रों में आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, वहां पर भाजपा को अगर 7 से 8 सीटों का अगर वहां पर कोई फायदा हो जाता है, तो भाजपा के नंबर बढ़ेंगे। झारखंड में चूंकि 81 विधानसभा है, और भाजपा की अगर अभी की संख्या को आप देखें तो अभी भाजपा के पास और उनके अलायंस के पास 27 सीटें हैं। अगर कल सीटें बढ़ेंगी तो जाहिर है भाजपा मजबूत होगी। और कुछ ऐसे जगह, खासतौर पर संथाल की जगह पर जहाँ पर भाजपा ने बहुत ही चतुरता से दांव खेला है, तो जाहिर है कि भाजपा को इस बार जो इजाफा होंगे, खासतौर पर जो गठबंधन दल है आजसू और लोजपा, अगर इनके साथ में इनके तालमेल सही हुए तो 6 सीटों का यहाँ पर इनको फायदा होगा। इसलिए कि पिछले बार इस तालमेल के गड़बड़ाने से 6 सीटों का नुकसान हुआ था, 4 भाजपा और 2 आजसू को। गीतांजलि। बिल्कुल राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। साथ ही कमलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जो है वो जारी हो गई है, जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं। और इनमें कौन कौन है? लातेहार से प्रकाश राम है जिनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा हटिया से नवीन जायसवाल टिकट उन्हें मिला है, और इसके अलावा धनबाद से बाबूलाल मरांडी, एक जाना पहचाना नाम, जाना पहचाना चेहरा। जामताड़ा से सीता सोरेन बीजेपी उम्मीदवार बनाई गई हैं, और धनबाद से राज सिन्हा बीजेपी कैंडिडेट घोषित किए गए हैं। 66 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है झारखंड चुनाव के लिए, और ऐसे में सरायकेला से भी जो महत्वपूर्ण ये जो चेहरे हैं इन्हें टिकट दिया गया है। और यहां फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।